सबसे बड़ी खबर आज की है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम तस्वीर जो सामने आई है वो राहुल गांधी के मंच पर दो मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, लेकिन दोनों मुख्यमंत्री ओबीसी, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल। आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि राहुल गांधी ने इन दोनों नेताओं को भी अपने साथ में बिठाया? दरअसल इसकी वजह यह है कि ये दोनों ही सीएम ओबीसी समाज से आते हैं। राहुल गांधी को क्या इसलिए इनकी जरूरत पड़ी क्योंकि मोदी उपनाम पर राहुल के बयान को बीजेपी ने ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया है। राहुल के पास मौजूद दोनों सीएम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। दोनों ही नेता ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को सीधे चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि उनकी लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है और वो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी उन्हें डरा नहीं सकती। वहीं बीजेपी ने उन पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी आदतन इस तरह के बयान देते रहे हैं और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो कानून के तहत हुई है। अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया है राहुल गांधी की झूठी बेबुनियाद बातों का जवाब देने के लिए। अभी उनका दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और अपनी आदत के मुताबिक राहुल गांधी ने भटकाने की कोशिश की, गलत बयानी की और विषय पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता काफी पुराना है और सवाल जो उन्होंने पूछे थे इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को जो सजा हुई है उस मामले का अडानी मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं है। अडानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। और ये राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के। तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में, जिसको मोदी समाज के लोगों ने बहुत पीड़ादायक पाया और वहां केस हुआ। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी बगावती तेवर में नजर आए। उन्होंने कहा कि संसद से अयोग्य ठहराकर उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। वो पहले भी सवाल पूछ रहे थे और आगे भी सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। वहीं बीजेपी की ओर से यह कहा गया कि राहुल गांधी इस मामले में, सूरत मामले में हाईकोर्ट से स्टे लेने के लिए क्यों नहीं गए, ऊपरी अदालतों का रुख क्यों नहीं किया गया। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। कोर्ट में उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है। जरा पत्रकार मित्र शांत रहे कृपया करके। बड़े बड़े वकीलों की फौज है। देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से। वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया? वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए?
वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? यही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का मामला था। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ हुआ जहां उन्होंने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेगी और बहुत कुछ कहा था, तो 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आए। तो कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी? भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी के माफी ना मांगने को लेकर के सवाल उठाया, तो राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि उनका नाम सावरकर नहीं गांधी है और गांधी माफी नहीं मांगते। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। गांधी जी कुछ अगर सोच समझकर बोलते हैं तो भाजपा ये मानती है उन्होंने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है और भाजपा इसकी पूरी भर्त्सना करती। और देश भर में हम राहुल गांधी के खिलाफ पिछड़ों के अपमान के लिए जबरदस्त आंदोलन करेंगे भाजपा की ओर से, यह हम कहना चाहते हैं। अब दूसरी बात और भी गंभीर है। राहुल गांधी को सजा हुई सूरत कोर्ट में उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है। जरा पत्रकार मित्र शांत रहें कृपया करके। बड़े बड़े वकीलों की फौज है। देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से। वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया? वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? यही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का मामला था। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ हुआ जहां उन्होंने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेगी और बहुत कुछ कहा था, तो 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आए। तो कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी? भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। राहुल गांधी अकेले नहीं है, 32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसमें अखिलेश सिंह की पार्टी के हैं। जी न्यूज़।